दर्शकों नमस्कार। इस समय मौजूद हैं हम मैत्री कॉलेज में, जहां पर डीओई के बीच में और एसओबी के बीच में यानी स्पेशल ओलंपिक भारत के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है। आपको ये भी बताते चलें कि अभी जून के अंदर 17 जून से 23 जून के अंदर बर्लिन के अंदर स्पेशल ओलंपिक भारत के ने प्रदर्शन किया था, जो डॉक्टर मल्लिका जी के नेतृत्व के अंदर लगभग 202 मेडल लाए। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी गर्व होने की बात है। अब जो ये मैम जो एमओयू साइन किया है, इसका मतलब इन बच्चों पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या आपकी पॉलिसी इसके बारे में बताएं। स्पेशल ओलंपिक्स भारत ने आज़ादी के अमृत महोत्सव पर एक संकल्प लिया था कि जहां स्पेशल एथलीट्स के लिए स्पोर्ट्स सेंटर्स पूरे देश में खोले जाएंगे 750, जिसके माध्यम से हमारे ये एथलीट्स कोई स्पोर्ट्स सेंटर के द्वारा एक्टिविटी चलाने पे ज़्यादा प्रैक्टिस और रिहर्सल करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे स्पोर्ट्स सेंटर्स की स्थापना 20 हमारे अलग अलग प्रदेशों में हो चुकी है और आज मैत्री कॉलेज में ये 21वां स्पोर्ट्स सेंटर की स्थापना हुई। मैं मैत्री कॉलेज के प्रिंसिपल मैडम का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने शुरू से ही स्पेशल ओलंपिक्स की एक्टिविटीज़ को और स्पोर्ट्स को प्रोत्साहित किया है। 2016 से यहाँ गतिविधियाँ चल रही हैं और आज स्पोर्ट्स सेंटर्स बनने के कारण हमारे स्पेशल एथलीट्स को ज़्यादा अवसर इस प्रांगण में खेलने का और प्रशिक्षित होने का प्राप्त होगा। इसका उद्देश्य यही है कि हम एक्सेसिबल स्पोर्ट्स सेंटर्स स्पेशली एबल्ड के लिए बना सके और इनको एक खेलों के माध्यम से इंक्लूजन जो हमारा उद्देश्य है उसके तरफ हम आगे बढ़ सकें। नहीं है क्योंकि वो इसका पार्ट ही बन जाते हैं सब बच्चे। तो आप कॉलेज में आइए, साथ में खेलिए, कूदिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे रखने का और हमारे स्पेशल एथलीट्स को एक अवसर प्रदान करने का प्रयास किया है। आपका बहुत बहुत आभार और आपको बहुत बधाई कि ये पहला स्पोर्ट्स सेंटर्स हमको मैत्री कॉलेज के कैंपस से प्रारंभ करने का अवसर मिल रहा है। मैं बधाई देना चाहूँगी स्पेशल ओलंपिक्स दिल्ली चैप्टर को, जिसमें विक्रम, एकता जी, नेहा जी, मुकेश जी यहाँ सब उपस्थित हैं, जिनके अथक प्रयास और परिश्रम के कारण दिल्ली चैप्टर आगे प्रगति पथ पे बढ़ रहा है और हमारे एथलीट्स का परफॉर्मेंस भी इसी के कारण ज़्यादा बेहतर हो रहा है और हमारे एथलीट्स इंटरनेशनल लेवल पे मेडल्स प्राप्त करके वापस आ रहे हैं। मैं मंच पर आसीन ललित शर्मा जी का भी, जो हमारे स्पेशल ओलंपिक्स के नेशनल डायरेक्टर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनका भी यहाँ स्वागत करती हूँ। हरप्रीत का स्वागत करती हूँ। सभी कोचेस जो यहाँ उपस्थित हैं, सभी एथलीट्स जो यहाँ उपस्थित हैं और मैत्री कॉलेज के सभी वॉलंटियर्स जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देती हूँ और स्पेशल ओलंपिक्स के आज के कार्यक्रम में उनका स्वागत भी करती हूँ। हमारे बीच में हमारी एथलीट भी मंच पे उपस्थित हैं, इनका भी मैं अभिनंदन करती हूँ, जिनके कारण और जिनके लिए ये स्पेशल ओलंपिक्स प्रोग्राम का आयोजन होता है और हम इसी क्षेत्र में आगे प्रयास कर रहे हैं कि हमारे ये स्पेशल एथलीट्स को बेस्ट सुविधाएं स्पोर्ट्स सेंटर की उपलब्ध हो, जिससे कि वो आगे जीवन में स्पोर्ट्स के माध्यम से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सके। उनसे आभार व्यक्त करना चाहूँगी अमित भल्ला जी के प्रति, जिन्होंने श्री गौतम जैन जी जो कैंगरू के ओनर हैं, उनके माध्यम से इस स्पोर्ट्स सेंटर को स्पॉन्सर कराया है और कैंगरू स्पोर्ट्स सेंटर फॉर इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड के नाम से मैत्री कॉलेज की पार्टनरशिप से ये हमारा नया स्पोर्ट्स का एक सेंटर प्रारंभ होने जा रहा है। इसकी भूमिका में अगर हम जाते हैं तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में, जहां हमने पूरे देश में 75,000
एथलीट्स को रजिस्टर करके 750 स्पोर्ट्स सेंटर का एक संकल्प लिया था, उसमें मैत्री कॉलेज का ये स्पोर्ट्स सेंटर हमारे इस संकल्प के प्रति एक स्टेप आगे हम चल रहे हैं, जिसके कारण आज पूरे देश में जहां 20 सेंटर्स हम खोलने में सफल हुए थे, वहां मैत्री कॉलेज के साथ 21 सेंटर्स हमने आज यहां प्रारंभ किया है, 21वां सेंटर। और पूरे दिल्ली में हमारा एक प्रयास है कि कम से कम जिलाशः हम एक स्पोर्ट्स सेंटर्स बना सकें और इन स्पोर्ट्स सेंटर्स के माध्यम से हमारे डिफरेंटली एबल्ड एथलीट्स को अवसर प्रदान कर सके। मैं यहाँ ये बताना चाहूँगी कि हमारे सेंड ऑफ सेरेमनी के कार्यक्रम में जहाँ सक्सेना जी, एलजी उपस्थित थे, उन्होंने एक स्पोर्ट्स स्टेडियम को डिसेबल्ड फ्रेंडली एक्सेसिबल स्पोर्ट्स स्टेडियम करने का निर्णय लिया है और ये स्पोर्ट्स स्टेडियम के माध्यम से हम सभी डिसेबल्ड स्पोर्ट्स को कराने में सफल होंगे। ये भी एक हमारे लिए विशेष उपलब्धि है। स्पोर्ट्स में और अच्छा बेहतर प्रदर्शन करने के लिए ये मौका दिया और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ शिप्रा मैम का, जो हासिल में हमारे लिए दिल्ली के लिए ये गर्व का विषय है कि हमारे शिवानी साइकिलिंग में 3 गोल्ड मेडल लेके आई है और हमारे गोल्डन गर्ल के रूप में हम उसको एक चैंपियन के रूप में ग्रेट अचीवमेंट फॉर शिवानी एंड वेरी। आज हम अपने जो बर्लिन के विजेता बच्चे आए थे और उन्हीं से आइए जानते हैं उनके अनुभव कैसे रहे बर्लिन से लेकर भारत और भारत से लेकर बर्लिन तक के। सुहल्या, आप ये बताइए कि आपको कैसा लगा? कैसा लगा? अच्छा लगा। आपने जूडो क्यों चुना? क्यों चुना? मैं अच्छा लगता है, क्यों? इनका इंटरेस्ट है उसी में और इनकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है, सो इसलिए। तो आगे सुहल्या, आपके करियर में आप इसी को स्पोर्ट्स को लेना चाहेंगी? आगे तुम जूडो ही लोगी और कुछ स्पोर्ट्स? जूडो ही। गोल्ड लेना है। हाँ। अच्छा, अभी आपने सिल्वर लिया और आगे आपके? अब तुमने सेकंड लिया, अब तुम फर्स्ट आओगी। चलिए, वेरी गुड। और मेरी भी आपकी बेस्ट विशेज़ हैं कि आप अगली बार गोल्ड ही लेकर आए हमारे लिए। थैंक यू। कि हम जिनके साथ हैं वो पावर लिफ्टिंग में हैं, तुषार इनका नाम है। आइए तुषार से जानते हैं इनके अनुभव। तुषार, आपको कैसा लगा यहाँ से भारत से जाकर आपने बर्लिन में प्रदर्शन किया, तो आपको कैसा लगा? मैम, हमने भारत को रिप्रेजेंट किया बर्लिन में जाके वर्ल्ड समर गेम के अंदर, तो हमें काफ़ी गौरवान्वित अनुभव रहा हमारा और हमारे अंदर एक करेज आया कि हम कुछ भी कर सकते हैं और जो ये देश के लिए कुछ मेडल लाने वाली फीलिंग है, ये अलग ही लेवल की फीलिंग थी जो मैंने महसूस की। तो अभी आप आगे क्या करना चाहते हैं? जो हमारे गुरुदेव का आदेश होगा वो करेंगे। ये बास्केटबॉल। अभी हम लोग आशीष के साथ हैं। आशीष बास्केटबॉल खेलते हैं और आशीष का पहला जो मैच था वो यहीं इसी कैंपस से शुरू हुआ था। इसके बाद जो इनका सफ़र शुरू हुआ तो वो बर्लिन तक गया और अब आगे तक जाएगा। आइए बर्लिन। आशीष, आपको आज कैसा लग रहा है यहाँ वापस इस फील्ड पर आके? इस फील्ड पे आके मेरे को अच्छा लग रहा है कि यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और बर्लिन तक गया और वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन किया और गोल्ड लेकर आया। तो बर्लिन में आपने कैसे जो सामने कॉम्पिटिटर थे उनसे जब आप मुकाबला कर रहे थे तो आपके मन में क्या आ रहा था? हमारे मन में आ रहा था कि मैं गोल्ड ही लेकर आऊँगा, ऐसा था। बहुत बहुत बधाई आपको। प्रिंस, आपको कैसा लग रहा है बेटा? आपने कौन सा ब्रॉन्ज मेडल लिया है जूडो में? आपने जूडो क्यों चुना? नहीं, स्टार्टिंग से शुरू से। अभी और खेलेंगे? बेस्ट ऑफ लक।